सोचो एक ऐसा मुल्क जहाँ कभी जिंदगी मुस्कुराती थी, बाजारों में हंसी सुनाई देती थी, गलियों में बच्चे दौड़ते थे और रातों को घरों में सुकून उतर आता था। लेकिन आज वही जमीन धुएं में लिपटी हुई है। वहाँ दिन रात गोलियां चलती हैं और खौफ ने हर दरवाजे पर डेरा डाल रखा है। ये कहानी है सूडान की, एक ऐसा मुल्क जो अपनी ही जंग में टूट गया। सवाल ये है, ये सब शुरू कैसे हुआ? कौन है जो इस तबाही के पीछे है? और क्या सूडान पहले की तरह दोबारा अपने पाँव पर खड़ा हो पाएगा? कुछ साल पहले तक सब कुछ नॉर्मल था। खर्तूम दारुल हुकूमत में लोग दफ्तर जाते, दोपहर को एक साथ चाय पीते और शाम को बच्चों के साथ वक्त गुजारते। उनकी जिंदगी आम थी, लेकिन किस्मत उनके लिए कुछ और लिख चुकी थी। 2011 में जनूबी सूडान अलग हो गया। दुनिया ने समझा अब शायद यहाँ अमन आ जाएगा, मगर वो जुदाई दर हकीकत एक नई जंग की शुरुआत थी। सूडान में दो ताकतें उभर कर सामने आई। एक तरफ सूडानीज आर्म्ड फोर्सेज और दूसरी तरफ एक खौफनाक मलेशियाई रैपिड सपोर्ट फोर्सेज एक दूसरे के सामने हो गई। दोनों कहते थे कि वो मुल्क के मुहाफिज हैं, मगर हकीकत में ये दोनों ताकत के भूखे थे। फौज के सरबराह अब्दुल फत्ताह अल बुरहान और RSF के लीडर मोहम्मद हमदान दुगालो, जिसे हमैदती कहा जाता है, ये दोनों पहले दोस्त थे। उन्होंने मिलकर साबिक सदर उमर अल बशीर को हटाया, लेकिन इक्तदार के नशे ने उनके दरमियान जहर घोल दिया और एक दिन वही हाथ जो एक दूसरे से मिले थे अब बंदूकें थामे एक दूसरे के खिलाफ उठ गए। 15 अप्रैल 2023 खर्तूम के शहर में अचानक धमाके गूंजे। लोग समझे कोई मशक हो रही है, मगर आसमान पर जंगी तैयारे उड़ने लगे और जमीन पर गोलियां बरसने लगीं। चंद घंटों में पूरा शहर एक मैदान जंग बन गया। गलियों में टैंक, इमारतों पर मशीन गने और घरों में कैद खौफजदा लोग, जो ये नहीं जानते थे कि उनके लिए अगला लम्हा जिंदगी लाएगा या फिर मौत। इस जंग का सबसे बड़ा नुकसान आम लोगों ने उठाया। वो जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था, वो सब इस आग में जल गए। लाखों लोग अपने घरों से भाग खड़े हुए। मिस्र और इथियोपिया की सरहदों की तरफ हजारों बच्चे अपने वालिदैन से बिछड़ गए। अस्पतालों में दवाइयाँ खत्म हो गयी और पूरे के पूरे शहर कब्रिस्तानों की तरह वीरान होने लगे। फिर वो दिन आया जब दुनिया ने अपनी आंखों पर यकीन करना छोड़ दिया। शुमाली दारफोर का शहर अल फाशिर, यहाँ एक हॉस्पिटल था जहाँ औरतों और बच्चों का इलाज होता था। RSF के लोग अस्पताल में घुस गए। औरतें, बच्चे, डॉक्टर सब अंदर फंस गए। RSF के लोगों ने अस्पताल में मौजूद 460 से ज्यादा लोगों को जान से मार डाला। जहाँ वो लोग अपना इलाज कराने आए थे, वही उनका जनाजा उठा। ये मंजर दुनिया को याद दिलाता है कि जंग में कोई महफूज नहीं होता, न मस्जिद, न स्कूल, न ही अस्पताल। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अब तक 10 लाख से ज्यादा लोग सूडान छोड़ चुके हैं और 50 लाख अपने ही मुल्क में बेघर हो चुके हैं। हर दिन कोई न कोई शहर जलता है और सूडान में हर रात एक नया खानदान मिट जाता है।